आपको हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। यह कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है, जिसमें प्रेम, अपनापन और जीवन की नई शुरुआत का रोमांच समाहित है। पहले के 2 भागों में हमने ठाकुर साहब के परिवार की कठिनाइयों, भावनात्मक उथल-पुथल और उनके रिश्तों के पुनर्निर्माण की कहानी देखी। अब हम तीसरे भाग में एक नई दास्तान पर चलते हैं, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा अपनी सुहागरात और शादी के बाद की पहली रात की सुंदरता और गहराई को महसूस करता है। इस कहानी में भावनाओं, रिश्तों और प्यार की गहराई को दिखाया गया है। भाग 3, नई शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है शहर में बसे एक छोटे से परिवार से, जहां अमन और राधिका की शादी के बाद की पहली रात, यानी सुहागरात के इंतजार में हैं। अमन और राधिका की मुलाकात पारंपरिक तरीके से हुई थी। उनके परिवारों ने उनकी शादी तय की थी और दोनों ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार किया था। लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री और आपसी समझ धीरे धीरे ही बनी। 1. शादी की धूमधाम। अमन और राधिका की शादी बड़े धूमधाम से हुई। चारों ओर रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के सदस्य इस खूबसूरत मौके का हिस्सा बने। शादी के मंडप में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। राधिका ने लाल रंग का पारंपरिक लहंगा पहना था और उसकी आंखों में शर्म और खुशी की मिलीजुली झलक थी। अमन भी अपनी पत्नी की सुंदरता से मोहित था, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सभी परिवारजन नवविवाहित जोड़े को उनके कमरे में छोड़कर चले गए। रात का माहौल बहुत ही शांत था। कमरे में हल्की सुगंधित धूपबत्ती जल रही थी और चारों ओर फूलों की महक फैली हुई थी। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, जो एक स्वप्निल माहौल बना रही थी। 2. पहली रात का इंतजार। राधिका कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी, उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। एक तरफ वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर उत्साहित थी, तो दूसरी तरफ उसे थोड़ी झिझक भी महसूस हो रही थी। अमन कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि राधिका थोड़ी घबराई हुई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, घबराने की कोई बात नहीं है। आज से हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम इसे अपने तरीके से धीरे धीरे समझें। राधिका ने उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस की। वह अमन के साथ सहज महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी सुहागरात की नाजुकता को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। अमन ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? राधिका ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस नए रिश्ते को कैसे शुरू किया जाए। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। अमन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, राधिका, हम दोनों को एक दूसरे को जानने और समझने का समय मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ और हमारे बीच का यह रिश्ता प्यार और भरोसे पर आधारित होगा। 3. पहला स्पर्श। अमन ने धीरे से राधिका का हाथ थामा। उसका स्पर्श कोमल और प्यार भरा था। राधिका की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह अमन की आंखों में देख रही थी, जहां उसे सिर्फ प्यार और सम्मान दिखाई दिया। अमन ने धीरे से कहा, आज रात हम बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, बिना किसी जल्दबाजी के। मैं चाहता हूं कि हम पहले अच्छे दोस्त बने और उसके बाद पति पत्नी। राधिका ने सिर हिलाकर सहमति जताई और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह जान गई थी कि अमन उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है, जिसमें दोनों की भावनाओं का सम्मान हो। अमन ने धीरे से राधिका के चेहरे को छुआ और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोनों के बीच का यह पहला स्पर्श उनके रिश्ते की शुरुआत थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और उनके बीच एक अनकहा वादा था, साथ निभाने का, समझने का और एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहने का। 4. बातों में बीती रात। अमन और राधिका ने एक दूसरे से अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें साझा की। अमन ने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया, जब वह अपने दादा दादी के साथ गांव में छुट्टियां बिताया करता था। राधिका ने अपने स्कूल के दिनों की यादें साझा की, जब वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करती थी। दोनों की बातें बहुत ही सहज और मजेदार थी और उनके बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म होने लगी। समय का पता ही नहीं चला और रात काफी आगे बढ़ गई थी। अमन ने कहा, राधिका, आज की रात सिर्फ हमारी है। हम इसे जितना हो सके खास बनाएंगे। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारी हर रात ऐसी ही हो। खूबसूरत और यादगार। 5. एक नई सुबह। रात की बातों और हल्की फुल्की हंसी मजाक के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ पल शांतिपूर्वक बिताए।
अमन ने राधिका को बाहों में लिया और दोनों ने एक दूसरे के प्यार का एहसास किया। यह सुहागरात उनके रिश्ते की शुरुआत थी, जो प्यार, सम्मान और समझ पर आधारित थी। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने एक नए दिन की शुरुआत की। उनके बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। अमन ने राधिका से कहा, यह तो बस शुरुआत है। हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं चाहता हूं कि हम इसे हर दिन खास बनाएं। राधिका ने उसकी बात सुनकर खुशी से कहा, हाँ अमन, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा हर दिन एक नई शुरुआत की तरह हो। 6. प्यार की गहराई। अमन और राधिका का रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। सुहागरात के बाद उनके बीच की केमिस्ट्री और भी मजबूत हो गई थी। अब वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे थे और उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अमन ने अपने काम के बाद हमेशा राधिका के साथ समय बिताने का फैसला किया। वह उसे हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाने और उसे खुश रखने की कोशिश करता। राधिका भी उसके साथ हर पल का आनंद लेती और दोनों के बीच का यह रिश्ता एक नई मिसाल बन चुका था। 7. एक आदर्श रिश्ता। अमन और राधिका का रिश्ता अब गांव और शहर के बीच एक आदर्श बन चुका था। उनके बीच का प्यार, सम्मान और समझ लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन के हर छोटे बड़े पलों का आनंद लिया और उनकी सुहागरात की यादें हमेशा उनके दिल में बसी रहीं। समय बीतने के साथ दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहा। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना किया और उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। 8. अंत। यह कहानी अमन और राधिका की है, जो प्यार और सम्मान के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। उनकी सुहागरात सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और खास रात थी, जिसने उनके रिश्ते की नींव रखी। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि एक रिश्ते की मजबूती सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसमें प्यार, सम्मान और एक दूसरे को समझने की गहराई होनी चाहिए। अमन और राधिका का रिश्ता इसी बात की मिसाल है।